नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। आज की कहानी जो है वो थोड़ी नहीं बहुत ही अलग है। आज की कहानी ऐसी है जो कि हम कह सकते हैं ये इंसानों को दो हिस्सों में डिवाइड कर देगी। एक वो लोग जो अंधविश्वास में विश्वास करते हैं, उनके लिए ये सच होगी कि ऐसा हो सकता है, और एक वो लोग जो साइंटिफिकली बिलीव करते हैं कि जो थ्योरी आज है वो कल गलत भी साबित हो सकती है। तो उनके लिए ये जो है हम कह सकते हैं कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे दो, क्योंकि एक जो हम कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो ब्लाइंड फेथ रखते हैं, जो हम कह सकते हैं अंधविश्वास में ज्यादा विश्वास रखते हैं, उनके लिए कुछ भी होना मुमकिन है। ठीक है। आज की कहानी जो है वो एक व्यक्ति है, एक इंसान है, हम कह सकते हैं एक आदमी है 40-50 साल का, जिसको एक गुड़िया ने जो है मार दिया। अब आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है कि एक गुड़िया ने, उस गुड़िया में कोई पॉइजन नहीं था। वो गुड़िया वहां भी नहीं थी जहां वो इंसान सोया हुआ था। लेकिन जब सुबह उठाया जाता है तो पता चलता है कि वो इंसान बेहोश है। जब उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है तब पता चलता है कि उसकी मौत हो चुकी है। आज हम बात करने वाले हैं एक शापित डॉल की। कुछ लोगों का मानना यह भी था कि उस डॉल के अंदर जो है बुरी आत्मा थी, और पिछले 55 सालों से जो है उसे एक शीशे के बॉक्स में बंद करके म्यूजियम में रखा गया था। और जिस म्यूजियम में रखा गया था उसके बाहर एक नोटिस लिखी गई थी कि इसे, पहली चीज तो इसे खोलने की कोशिश ना करें और इसके पास जाने की भी कोशिश ना करें। ये गुड़िया जो है ये बहुत ही ताकतवर है। इस गुड़िया में जान नहीं थी, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ ऐसा पैरानॉर्मल, या हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसी अजीब सी चीज थी जिसकी वजह से वो गुड़िया जो थी इतनी फेमस थी। लेकिन लगभग 55वें साल 2025 में जो है एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं, वो जो है उनको कुछ ख्याल आता है या उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि दुनिया में जो भी ऐसी चीजें हैं जो पैरानॉर्मल हैं, जो हम कह सकते हैं इंसानों की सोच से परे हैं, उन सारी चीजों को जो है म्यूजियम से निकाला जाए और उनको निकाल कर जो है नॉर्मल पब्लिक तक पहुंचाया जाए। मतलब उन्हें जो है एज अ टूर ट्रेवल करके लोगों तक पहुंचाया जाए और उससे पैसा कमाया जाए। एक सबसे पहले बात बता दें कि पैरानॉर्मल होता क्या है। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज वो होती हैं जो आपने, अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो कहते हैं कि भूत प्रेत या ऐसी स्पिरिचुअल थिंग्स जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देती लेकिन वो असल में एग्जिस्ट करती हैं। एग्जिस्ट करने का मतलब भी यही है कि वो एज अ एनर्जी होती है। इस दुनिया में जो भी है वो एक एनर्जी है। तो हम कह सकते हैं इंसान के मरने के बाद भी जो है कोई ना कोई एनर्जी रह जाती है। साइंटिफिकली अगर देखें तो वो एक एनर्जी है, और एनर्जी इस एनवायरनमेंट में रहती है। जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब भी कोई ना कोई एनर्जी हमारे पास होती है। ठीक है। ये एनर्जीज जो होती है ये कभी बुरी भी होती है, कभी अच्छी भी होती हैं। नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी जो है वो कभी मरती नहीं है, वो हमेशा रहती है। सपोज हम आपसे बात करें तो हो सकता है आसपास कोई एनर्जी हमारे साथ जो है वो काम कर रही हो। जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो ये भी क्या है, एनर्जी है। हम लोग आगे बढ़ते हैं तो उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि जो अलग अलग म्यूजियम में ऐसी चीजें रखी हैं जो कि हम कह सकते हैं बहुत ही एंटीक हैं, बहुत ही अजीब हैं, जो दुनिया की सोच से परे हैं, उनको जो है बाहर निकाला जाए और शहर शहर ले जाकर जो है पूरी दुनिया को दिखाया जाए।
इसके बाद होता क्या है कि अलग अलग म्यूजियम में जो बंद चीजें थी उनको निकाला जाता है। इसमें एनाबेल डॉग एक था जो कि बहुत फेमस था, एक शैतानी मास्क था वो निकाला जाता है। ये सारी चीजें निकाली जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे जो ये सब चीजें हो रही थी, एक व्यक्ति है जिनका नाम था डैन रिवेरा। डैन रिवेरा के दिमाग में ख्याल आता है कि उनके दिमाग में आता है कि बहुत पहले उन्होंने सुन रखा था एनाबेल डॉल के बारे में। उसके बाद वो रिसर्च करते हैं कि ये किस म्यूजियम में है, और उसके बाद जो है वो म्यूजियम में जाते हैं, बात करते हैं और उसको निकलवाते हैं। डैन रिवेरा के बारे में बात करें तो ये एक अमेरिकन सोल्जर थे। बाद में इन्होंने जो है पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का कोर्स किया। उसके बाद इन्होंने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं कि तो दोस्तों ने हजारों इन्वेस्टिगेशन इन्होंने किए। एक ऐसे ही अपने इंडिया में गौरव तिवारी करके थे जो कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। कभी क्या किसी दिन हम उनकी भी स्टोरी करेंगे। उनकी भी मौत एक रहस्यमय तरीके से हुई थी। वो बाथरूम के अंदर जाते हैं, अचानक से वो गिरते हैं और उनकी मौत हो जाती है। गले पर जो है उनके एक राउंड शेप मिलता है। पुलिस आती है, दरवाजा तोड़ती है, कहीं से घुसने और निकलने का रास्ता नहीं था, लेकिन उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। 6 या 8 महीने पहले उनकी शादी हुई थी और उनकी वाइफ ने बताया कि वो अक्सर कहा करते थे कि कुछ अदृश्य शक्तियां जो हैं वो उनको परेशान कर रही हैं। जो डैन रिवेरा थे, इन्होंने जो है जो नायाब दुर्लभ चीजें जो थी उनको निकलवाया, और इसके बाद जो है एनाबेल जो डॉल थी उसको भी ये जो है वहां से निकलवाते हैं। ये एनाबेल डॉल जो थी ये कैंटीकट के वॉरेंस अकट म्यूजियम में जो है रखी हुई थी। कैंटीकट ये अमेरिका न्यूयॉर्क से लगभग कुछ दूरी पर है। कहते हैं कि ये जो एनाबेल डॉल थी ये गुड़िया थी, और इस गुड़िया के अंदर जो है एक आत्मा थी, ठीक है, एक स्पिरिट थी। और जब ये म्यूजियम में रखी हुई थी तो लोग आते थे, इसको देखते थे, और फिर जब ये डैन रिवेरा हैं, इनके जब दिमाग में आया कि इसको हम लोग बाहर ले चलेंगे और दुनिया को दिखाएंगे। अब ये लोग करते क्या थे कि अलग अलग शहरों में जाते थे, वहां पे होटल्स बुक करते थे, उन होटल्स में बड़े बड़े हॉल बुक करते थे, और वहीं पर एनाबेल और बाकी जो भी चीजें इनके पास थी, जो कि हम कह सकते नायाब चीजें थी, जिनमें हम कह सकते जो पैरा नॉर्मल चीजों से जुड़ी हुई थी, जिनमें आत्माएं थी या जो भी अदर चीजें थी, उनको ये दुनिया को दिखाते थे। और इसका टिकट बहुत महंगा था, $50 का। लगभग इंडियन करेंसी में देखें तो 4 लाख रुपए के आसपास का टिकट होता था। और इसी तरीके से जो ये डैन रिवेरा हैं, इनका आखिरी शो आप कह सकते हैं पेंसिल्वेनिया के गेटिसबर्ग में जो है इन्होंने एक नुमाइश लगा रखी थी, मेला लगा रखा था, दर्शक भी आए हुए थे। और 13 जुलाई 2025 को तमाम चीजों के साथ जो है एनाबेला डॉल जो थी वो भी वहीं पे रखी हुई थी। उसके बाद जब इनका पूरा शो खत्म होता है, कहते हैं कि जब इनका शो खत्म हो जाता था तो ये लोग टूर और ट्रैवल कर रहे थे उन सारी चीजों के साथ, तो इनके साथ में एक वैनिटी वैन या वैन एक रहती थी। जब ये लोग रात में सोने जाते थे तो इन सारी चीजों को वैन के अंदर रख दिया करते थे। उस दिन भी ऐसा होता है कि जो डैन रिवेरा हैं वो उस डॉल को और बाकी चीजों को वैन के अंदर रख देते हैं। उसके बाद जो डैन रिवेरा हैं ये अपने रूम में चले जाते हैं, और सुबह जो है जब ये रूम से बाहर नहीं आते हैं तो रूम का दरवाजा खटखटाया जाता है। उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। फिर जो है जो भी होटल था तो डुप्लीकेट की लेकर जैसे भी होता वो अंदर घुसते हैं। अंदर देखते हैं कि डैन रिवेरा जो है वो बेहोश पड़े हुए हैं। उसके बाद बेहोशी की ही हालत में उन्हें जो है हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल जब ले जाया जाता है तो उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। अब जैसे ही ये खबर बाहर पहुंचती है तो न्यूयॉर्क के पेपर में जो है, अमेरिका के सारे अखबारों में एक ही खबर छपी थी कि
एना एनाबेला डॉल जो है उसने जो है डैन रिवेरा को मार दिया। इसके पीछे कारण भी था, क्योंकि जिस वैन में उस डॉल को रखा गया था वो डॉल उस वैन में नहीं थी, कहीं और पाई गई बात। इसकी कहानी आगे जो है अभी हम आपको डिटेल में समझाएंगे कि एनाबेला डॉल थी कौन, और इसको जो है आज से लगभग 55 साल पहले 1970 के आसपास जो है क्यों कैद करके रखा गया था। अब जब ये डॉल वहां पे मिलती नहीं है तो सीधे सीधे इस बात को कहा जाता है कि डैन रिवेरा की मौत का कारण जो है वो केवल और केवल वही डॉल है। डॉक्टर्स के जब उसके बाद जो है पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई क्लियर मौत का कारण नहीं दिया हुआ था, लेकिन ये कहा जाता है कि उनकी मौत जो है वो हार्ट अटैक से हुई। लेकिन फिर जो उनके संगी साथी थे उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल फिट इंसान थे, लेकिन आजकल हार्ट अटैक जो है वो काफी तेजी से चल भी रहा है। उसके बाद जो है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो अदर थे उनसे बात की जाती है तो उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल है, ऐसा हो भी सकता है। 55 साल पहले जो है इस गुड़िया की वजह से कई लोगों की मौत हुई थी, जिसकी वजह से बाद में इसको जो है तंत्र मंत्र हम कह सकते हैं, या जो भी जैसे हमारे इंडिया में भूत प्रेत को जो है काबू में करने के लिए किया जाता है, ऐसे करके उसको एक कांच के बॉक्स में बंद करके और बाद में उसको म्यूजियम में रख दिया गया था। अब ये तो हो गई बात ये कि जो डैन रिवेरा की मौत हो चुकी है। अब इसके बाद ये कहा गया कि वो जो उनका जो एक सपना था कि इन सारी चीजों को जो है पूरे अमेरिका में लेकर घूमेंगे, पूरी दुनिया में लेकर घूमेंगे और लोगों को दिखाएंगे, इन सारी चीजों से अवगत कराएंगे कि ये सच में खतरनाक है या नहीं है। क्या वो टूर उनका रोक दिया जाएगा? तो पहले तो इस पर कुछ विचार बना कि रोका जाएगा या जो भी होगा, लेकिन मौत के बाद जो है लोगों की क्यूरियोसिटी जो है वो और बढ़ती जा रही है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है, और अगर हुआ है तो अब लोग और देखना चाहते हैं उसे। तो इसके बाद ये तय हुआ कि जो उनका सपना था, जो डैन रिवेरा का सपना था कि इसको जो है टहल टहल कर पूरी दुनिया को बताना है, पूरी दुनिया को दिखाना है, तो अब वो जारी रहेगा। लेकिन इसके साथ ही जो है हम ये जान लेते हैं कि ये गुड़िया थी कौन। इस डॉल की अगर बात करें तो हमने पहले बताया कि म्यूजियम में इसको रखा गया, कुछ मंत्रों के द्वारा जो है या जो भी चीजें हुई, जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर करते हैं वो मंत्र तो नहीं पढ़ते लेकिन बाकी चीजें करते हैं, उसके द्वारा कैद करके इसको वहां तक रखा गया। उसके बाद वहां पे जब जिस म्यूजियम में रखा गया वहां पे एक नोटिस लगाई गई कि इस बॉक्स के कोई भी करीब ना जाए, जो भी दर्शक हैं बक्से से बाहर इसे तो बिल्कुल ना निकालें, क्योंकि एनाबेल डॉल जो है वो एक भूतिया गुड़िया है। अब इसकी कहानी शुरू होती है अमेरिका में बच्चों की किताब लिखने वाले एक राइटर थे जिनका नाम था जॉनी ग्रेल। जॉनी ग्रेल जो है ये किताब, इन्होंने एक किताब भी लिखी है और ये बच्चों की किताब लिखने वाले राइटर हैं। इन्होंने कहा, यह भी जाता है कि बच्चों के ऊपर एक सीरियल भी लिखा है और इनकी किताब का नाम है रेजरी अन। रेजरी अन जो है ये इनकी किताब का नाम है। कहते हैं कि इनकी एक बेटी थी, बहुत छोटी थी उस वक्त, जिसका नाम था मार्शल। मार्शल एक दिन जो है इनके घर के पीछे बगीचा था, बड़े बड़े जो हम कह सकते देश हैं उनके जो घर होते हैं वो बड़े ही वेल मेंटेन होते, बहुत अच्छे तरीके से बनाए जाते हैं, आप कभी भी देखिए। तो इनकी जो बेटी थी जॉनी की मार्शल जो है वो एक दिन अपने बगीचे में खेल रही थी और उसके बाद जब जॉनी पहुंचते हैं वहां पे तो वो देखते हैं कि वहां पे एक डॉल पड़ी हुई है।
वो उस डॉल को उठाते हैं, पड़ोसियों से पूछते हैं कि ये किसी की है। पड़ोसी कहते हैं नहीं ये हमारी तो नहीं है। हर किसी से पूछताछ करने के बाद जो है वो उस डॉल को अपने घर ले आते हैं, क्योंकि उनकी बेटी भी छोटी सी थी, तो वो डॉल जो है वो अपनी बेटी को दे देते हैं। धीरे धीरे कहते हैं कि एक तो ये डॉल जो थी वो एक रहस्यमय तरीके से उनके घर के पीछे आई थी। कहते हैं कि जब ये डॉल वो अपनी बेटी को देते हैं, उस वक्त जो मार्शल थी वो वही 2-3 साल की रही होगी, लेकिन धीरे धीरे मार्शल को इस गुड़िया से बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है। इतना लगाव हो जाता है कि वो जो है जब रात में सोती थी तो भी गुड़िया को अपने साथ में रखती थी। लेकिन मार्शल ने जो है मार्शल के फादर जो कि जॉनी ग्रेल थे, उन्होंने इस गुड़िया की कुछ एक्टिविटीज रिकॉर्ड की थी जो कि अनयूजुअल थी, साधारण नहीं थी। जब मार्शल 13 साल की हुई तो वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है। बीमारी की वजह से जो है उसको एक वैक्सीन दी जाती है, और कहते हैं कि वो वैक्सीन जो है रिएक्ट कर जाती है गलत तरीके से, और उसके बाद जो है मार्शल की मौत हो जाती है। जब मार्शल की मौत होती है, कहते हैं उससे कुछ दिन पहले ही, हफ्ते भर या महीने भर पहले ही, जो एनाबेल डॉल थी वो अचानक से गायब हो जाती है। पूरे घर में ढूंढा जाता है और मार्शल इसके लिए बहुत रोती है। ये भी कहा जाता है कि इसी की वजह से मार्शल जो है वो बीमार भी पड़ गई। उसके बाद जब डॉल नहीं मिलती है तो मार्शल खूब रोती है, फिर मार्शल की मौत भी हो जाती है, लेकिन डॉल नहीं मिलती है। कहते हैं कि काफी समय बीत जाता है, लगभग 2-3 साल बीत जाते हैं। उसके बाद जो है 1970 के आसपास एक एंटीक शॉप थी, वहीं उस एंटीक शॉप में जो है एक लेडी जाती है और वो डॉल्स को देख रही थी। जब वो उन डॉल्स को देख रही थी तो अचानक से उसकी नजर एक गुड़िया पर पड़ती है, और वो डॉल अजीब तरीके की थी। मतलब वहां पे और भी बहुत सारी डॉल थी, लेकिन वो उसे बहुत ही अट्रैक्टिव लगी। वो उस डॉल को खरीदती है, क्योंकि उनकी बेटी एक थी जिनका नाम था डोना। डोना नर्सिंग की स्टूडेंट थी और उसका बर्थडे था, कॉलेज में वो पढ़ रही थी। तो उस लेडी को लगा कि मेरी बेटी का बर्थडे भी है, उसको जो है ये डॉल गिफ्ट कर देंगे। इस स्टोर का नाम था हबी स्टोर। वो महिला जब वहां पे देखती है तो असल में अगर देखा जाए तो वो डॉल ही उस महिला को अपनी तरफ खींच रही थी। वो डॉल जो है वो महिला को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, क्योंकि उस डॉल का मकसद ही यही था। उसके बाद जो है जब ये महिला उस डॉल को ले लेती है और अपनी बेटी को बाद में गिफ्ट कर देती है। डोना नर्सिंग की स्टूडेंट थी, हॉस्टल में रहती थी। फिर कहा जाता है कि वो उस डॉल को लेकर हॉस्टल चली जाती है। लेकिन अब जब डोना उस डॉल को लेकर हॉस्टल में रहती थी तो धीरे धीरे उसने भी कुछ चीजें महसूस की कि इस गुड़िया की हरकतें कुछ अलग हैं। कभी टेबल पे रख के जाती तो वो चेयर पे मिलती, कभी चेयर पे रख के जाती तो वो जमीन में मिलती, कभी जमीन पे रख के जाती तो वो बाथरूम में मिलती, कभी वो अलमारी में बंद करके जाती तब भी वो बाहर मिलती। लेकिन धीरे धीरे डोना को ये लगा कि हो सकता है मेरा वहम हो, इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। डोना के 2 मित्र थे। एक इसकी दोस्त लू थी। जब उसने लू को ये बात बताई तो लू ने जो है उस पर भड़क कर बताते हैं कहा भी कि ये गुड़िया मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और तुम इसे फेंक क्यों नहीं देती। और वो कहती कि गुड़िया में कुछ अजीब चीजें हैं। लेकिन डोना को इस गुड़िया से लगाव होता जा रहा था। डोना जो है इस गुड़िया के प्रति जो है अट्रैक्ट होती जा रही थी। असल में डोना नहीं हो रही थी, वो गुड़िया खुद ही उसे अट्रैक्ट कर रही थी। लेकिन डोना जो है इन सारी चीजों पे बिलीव तो नहीं करती थी, लेकिन धीरे धीरे डोना के दिमाग में ये सारी चीजें बैठ गईं
कि कुछ तो है जो वो समझ नहीं पा रही है। इसके लिए कहते हैं कि डोना ने एक दिन एक कमरे के अंदर उस गुड़िया को बंद किया, बाहर से बाकायदा लॉक लगाया, कॉलेज चली जाती है। कॉलेज से जब वापस आती है तो वो देखती है कि गुड़िया जो है वो दरवाजे की गेट पे बैठी हुई है। डोना जब उसे देखती है तो अब तो उसे क्लियर हो गया था कि गुड़िया जो है वो कुछ तो अजीब है। उसके बाद जो है कहते हैं कि डोना जो है पास में ही, लेकिन अभी भी डोना जो गुड़िया को छोड़ना नहीं चाहती थी। पास में पादरी या फादर जो होते हैं, डोना उनके पास जाती है, फादर आते हैं तो देखते हैं उसको थोड़ा बहुत। उसके बाद फादर बताते हैं कि ये जो गुड़िया है इसके अंदर एक 6 या 7 साल की बच्ची की आत्मा है। खैर ये नुकसान कुछ भी नहीं करेगी। सो जब फादर ये कहते हैं और तो डोना को भी लगता है ठीक है भाई, 6-7 साल की बच्ची है, उसके अंदर क्या ही करेगी। ये सारी चीजें चलती रहती हैं। एक दिन कहते हैं कि डोना जब वापस आई इस कॉलेज से हॉस्टल में, तो उसने देखा कि चमड़े के पन्ने पड़े हुए हैं, चमड़े के पन्ने, और उन पे लिखा है हेल्प मी। अब डोना जब ये सारी चीजें देखती है तो उसको बड़ा अजीब लगता है कि एक तो हॉस्टल में चमड़े के पन्ने तो हो ही नहीं सकते, थे ही नहीं। फिर एक दिन जब वो आती है तो वो देखती है कि गुड़िया के हाथों पर और मुंह में खून लगा हुआ है। पहले तो उसके दिमाग में आता है कि ये कलर होगा, लेकिन वो नर्सिंग की स्टूडेंट थी, वो सारी चीजें देखती है और उसको ये क्लियर हो जाता है ये ब्लड ही है। सारी चीजें वो इग्नोर करती रहती है। एक दिन क्या होता है कि उसका एक मेल फ्रेंड और वही हॉस्टल में सोया हुआ था, अचानक से वो चीखता है। जब वो चीखता है तो डोना और जो लू थी वो दौड़ कर जाती हैं। वो बताता है कि जो गुड़िया है, वो गुड़िया जो है उसका गला दबा रही थी, एनाबेल। लेकिन ये दोनों उसको मजाक समझती हैं और कहती हैं कि ये सपना देख रहा होगा। ये बातें भी होती रहती है और मजे में सारी चीजें चली जाती हैं। एक दिन क्या होता है कि लू जो थी वो अकेली हॉस्टल में थी और मतलब उसके रूम पर थी, डोना के रूम पर। और अचानक डोना जो थी वो कॉलेज गई हुई थी या कहीं बाहर शायद गई हुई थी। डोना वापस आ ही रही थी, ये मान के चलिए कि गेट के बाहर थी या थोड़ी दूरी पर ही थी कि अचानक से डोना की आवाज घर से आती है। अब लू को तो पता था कि डोना नहीं है, लेकिन फिर भी वो कमरे की तरफ भागती है। और जब वो कमरे की तरफ भागती है तो देखती है कि वहां तो डोना है ही नहीं। अब वहां डोना नहीं थी, पहले डोना की आवाज आई थी और अभी डोना जो है घर की तरफ बढ़ ही रही थी कि लू की आवाज आती है। लू जो कि उसकी दोस्त है, लू की आवाज आती है। डोना भाग कर जब कमरे की तरफ जाती है, देखती है कि लू जो है वो खून से लथपथ है। अब उसको बाद में हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, सारी उसकी ट्रीटमेंट होती है। अब यहां पर जो है एक चीज सबसे खास थी कि अगले ही दिन लू के सारे जो घाव थे, बाकी सारी चीजें थी वो नॉर्मल हो जाती है, मतलब भर जाती है, और जबकि बहुत गहरे जख्म थे। इसके बाद जो है अब डोना को बिल्कुल यकीन हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद डोना फिर से वही पादरी के पास जाती, पादरी वापस आता है, वो कहता है कि हम अपने सीनियर फादर से बात करते हैं। और सीनियर फादर एक कुक थे। कुक जो है वो कहते हैं कि ये मामला जो है ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का है। उसके बाद पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर से बात की जाती है और उस समय 2 पति पत्नी थे जिनका नाम था एडवर्ड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन। ये जो हैं ये दंपति जो थे ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। इनको जब ये खबर जाती है तो ये हॉस्टल आते हैं और कहते हैं कि 1 हफ्ते तक वो उसी हॉस्टल में रहते हैं
गुड़िया की एक एक मतलब गुड़िया की एक एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि इसमें जो है कोई शैतानी साया है, और वो ये भी कहते हैं कि इसको जो है एक इंसानी जिस्म चाहिए, और डोना जो है वो गुड़िया को पसंद, जो गुड़िया है वो डोना को पसंद करने लगी है, और डोना भी गुड़िया को पसंद करने लगी है। और कहीं ना कहीं जो है अब डोना का ही नंबर है। जब ये कहा जाता है तो डोना बहुत घबरा जाती है, और उसके बाकी दोस्त भी घबरा जाते हैं कि अब ये गुड़िया क्या करेगी। ये गुड़िया डोना को ही मारकर उसी में जो है अपनी जो सोल है, जो स्पिरिट है, जो आत्मा है, वो अपनी इंटर करेगी। इसके बाद क्या होता है कि जो वॉरेन दंपति है वो एनाबेल को अपने साथ लेकर अपने ऑफिस की तरफ रवाना होते हैं। कहते हैं कि जब ये ऑफिस की तरफ जा रहे होते हैं तभी इनकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं, स्टीयरिंग जाम हो जाती है, और गाड़ी सीधे चलने लगती है और एक डिवाइडर से या किसी चीज से टकरा जाती है। उस दंपति को ये पता हो गया था कि ये जो गुड़िया ये बहुत ही ताकतवर है। उसके बाद वो जो भी रिचुअल्स होते हैं, जो भी हम कह सकते हैं तरीके होते हैं, वो करते हैं। उसके बाद जो है वो उस गुड़िया को लेकर जाते हैं। जब वो इस गुड़िया को अपने ऑफिस में रखते हुए इसको ऑब्जर्व कर रहे थे, सेम कंडीशन वहां भी थी कि ये कभी सीढ़ियों पर मिलती थी, कभी ये बेड पर मिलती थी, कभी बेड से जो है ये बाथरूम में मिलती थी, कभी ये बाथरूम से जो है गेट पे मिलती थी, कभी ये गेट से जो है टेबल पे मिलती थी, कभी टेबल से पंखे पर मिलती थी, कभी पंखे से अलमारी में मिलती थी। मतलब अजीब हरकतें इसकी थी। अब धीरे धीरे उस दंपति को ये लगने लगा कि ये गुड़िया जो है पहली बार जब 13 साल की मार्शल की मौत हुई तभी अचानक से गायब हो गई थी, ये अचानक से गायब ना हो जाए। इसके बाद क्या किया गया, उन्होंने किसी तरह जो है जो भी चीजें की जाती हैं, मंत्र वगैरह या जो भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो होते हैं वो करते हैं, वो करके इसको एक कांच के जार में बंद करते हैं। और कांच के जार में बंद करने के बाद जो है इन्हीं का एक म्यूजियम था, ओखला म्यूजियम। ये जो है उस ओखला म्यूजियम में इसको रख देते हैं। 1970 से 2025 तक ये वही थी। अभी कुछ समय पहले ये निकाली गई। कहते हैं कि एक इंसिडेंट और हुआ। एक बार 2 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वहां पे आए और उन्होंने जो है इस गुड़िया का बहुत ज्यादा, बॉयफ्रेंड ने देखा, उसने कहा क्या इसमें है, और इसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया। कहते उसके बाद जब ये लोग वापस जा रहे थे तब इसका एक्सीडेंट होता है, उसमें लड़की की मौत हो जाती है। लड़की को लगभग 1 साल जो है वही भर्ती रहना पड़ता है। और एक इंसिडेंट और है कि जो जब फादर को, मतलब जो पादरी थे, उनको जब ये डोना ने ये बात बताई तो उन्होंने अपने सीनियर पादरी से बात की, और सीनियर पादरी जब आते हैं और वो जो भी चीजें करते, उसके बाद जब वो वापस जा रहे थे तो उनका भी एक्सीडेंट हुआ और उनकी भी मौत हो गई। तो अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या जो डैन रिवेरा हैं उनकी मौत भी इस गुड़िया की वजह से हुई है? खैर मैं इन सारी चीजों पे बिलीव तो नहीं करता, लेकिन ये कहानी जो है वो भी सच है। इसके जो लोग हैं, जो अभी तक सामने आने वाले लोग हैं, जिन्होंने गवाही दी और जिन्होंने अपनी आंखों से सारी चीजें देखी, वो लोग भी कहते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था। डोना की बात की जाए या डोना की दोस्त जो है लू, उसने तो बहुत सारी चीजें फेस की। उसके बाद वो जो एक एक्सीडेंट हुआ, वो हम चलो एक्सीडेंट जो है वो एक नॉर्मल मान लेते हैं कि किसी के साथ भी हादसा हो सकता है, लेकिन जो डोना की दोस्त जू ने बताया कि गुड़िया ने ही उस पर हमला किया था वो। और उसके बाद जो है जू जो है लहूलुहान पाई गई। एक बार डोना ने खुद देखा कि उसकी गुड़िया के मुंह में और हाथ में खून लगा था। एक बार डोना ने ये भी देखा कि चमड़े के जो कागज थे, चमड़े का कागज बनाया गया था, उस पर जो लिखा था हेल्प मी।
सो ये सारी चीजें तो कहीं ना कहीं झूठी नहीं हो सकती, और ये तो मान के चलिए कि इस दुनिया में कोई ना कोई ऐसी स्पिरिट्स, ऐसी एनर्जी होती हैं जो इन सारी चीजों को ऑपरेट करती हैं।